सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों, जय श्री वल्लभ। आज उपस्थित है हम आपके सामने पुष्टि गोष्ठी के प्रश्न लेकर। तो चलिए जानते हैं पुष्टि मार्ग के बारे में कुछ तथ्य। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और शेयर भी अवश्य करिए, लाइक भी करिए, जिससे आपको जानने में आसानी रहे और जो पुष्टि मार्ग में रुचि रखते हो वह भी सीख सकते हैं। अब तक हमने आपसे 70 प्रश्न किए और उनके प्रति उत्तर भी आपको बताए। अब तक में हमने 6 भाग पुष्टि मार्ग के बनाए हैं, परंतु यह दास आपसे एक विनंती करना चाहेगा कि हम तो आपकी प्रसन्नता के लिए नित्य पढ़ने के बाद आपके लिए ये पुष्टि मार्ग के प्रश्न लेकर आते हैं। तब हमारे किसी मित्र ने या अनुयायी ने या आप हमें उनका दास समझे, किसी ने हमारे YouTube के इस के ऊपर कॉपीराइट कर दिया है, तो जिसने भी किया हो, हाँ, ये दास आपके चरणों में दंडवत कर कर बोलेगा कि कॉपीराइट को हटा दीजिए कृपा करके, जिससे और लोग इनका लाभ ले सकें। आप कॉपीराइट करेंगे तो ये चैनल बंद हो जाएगा, परंतु इससे अच्छा कि यदि आपको हमारे अंदर कोई गलती दिख रही है तो आप हमें सामने से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि महाराज आपके अंदर ये गलती है, तो हम अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। ये दास आपसे विनंती करना चाहेगा कि जिस किसी भी मित्रगण ने, भाई बंधु ने हमारे पुष्टि गोष्ठी के 6ठे भाग में कॉपीराइट लगाया हो वह हटा दीजिए, ये दास की विनंती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 71वां प्रश्न। हम लोगों के घर में ठाकुर जी के मंदिर की भावना कैसी होती है? तो इसका उत्तर है कि हमारे घर के अंदर जो छोटा मंदिर होता है वह श्री गोपी जनों का निकुंज है, ऐसी भावना उसमें देखनी चाहिए। उसके जो 2 द्वार हैं वह श्री स्वामी जी की नेत्रों की पापड़ियां हैं, ये अपनी पलके। उस तरह जब हम द्वार खोले तो बड़े आराम से, कि स्वामी जी को हमारे परिश्रम ना पड़े। प्रश्न नंबर 72, सामग्री में तुलसी जी धरने की भावना क्या है? कहते हैं सामग्री में तुलसी जी धरने की ये भावना आती है कि जो सामग्री में दोष हो वह तुलसी दल के स्पर्श से निवृत्त हो जाता है, तब प्रभु के अंगीकार करने लायक बनता है, क्योंकि तुलसी को पतिव्रता कहा गया है और वह प्रभु को अत्यंत प्रिय है। प्रश्न नंबर 73, कौन से भोग में श्री महाप्रभु जी की कानी तथा आचमन और मुख वस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है? तो 2 भोग में, श्रृंगार भोग में और पलना भोग में। श्रृंगार भोग में भी आचमनी की जरूरत नहीं पड़ती है और पलना भोग में भी जरूरत नहीं पड़ती है, मुख वस्त्र की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पर बीड़ी जरूर धरनी चाहिए, पान बीड़ी, दोनों भोगों में। प्रश्न नंबर 74, परिश्रम भोग क्या धरना? जो यदि किसी के यहाँ मिश्री भोग के ठाकुर जी विराजते हों तो परिश्रम भोग में अधिक विशेष मिश्री धरनी। सकड़ी अनसकड़ी श्री ठाकुर जी विराजते हो तो परिश्रम भोग में नागरी है, मगज है, अनसकड़ी की कटोरी, मान भोग, जिसे हम लोग और आप लोग शीरा कहते हैं, वह धरना चाहिए। प्रश्न नंबर 75, जारी पर कसुम्बी रंग का नेवरा गीला करके क्यों धरा जाता है और शीतकाल में उसके ऊपर दूसरा कोई वस्त्र क्यों नहीं आता है?
तो कहते हैं हमारे पुष्टि मार्ग में भाव प्रधान है। जो पदार्थों में भावात्मकता रहती है, झारी जी श्री यमुना जी का सदा स्नेह भीगा हुआ रहता है, इसलिए श्री यमुना जी का स्वरूप है, इसलिए झारी हमेशा गीली रहती है। और झारी जी पर अनुराग सूचक कसुम्भी स्नेह गीला नेवरा चढ़ाने में आता है। क्यों? कि गीला नेवला धरने से जल शीतल रहता है, जिससे प्रभु को सुख की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 76, क्या झारी जी के तरह बंटा पे भी वस्त्र धरने की जरूरत है? तो इसका उत्तर है नहीं। झारी जी की तरह बंटा जी के ऊपर वस्त्र धरने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 77, कंठी दो धारण करने के पीछे क्या भाव है? कहते हैं ब्रह्म संबंधी वैष्णव सामान्य नित्य दो कंठी पहन के अवश्य रखें, जिसमें एक कंठी मार्ग के सिद्धांत की है और एक कंठी नाम मंत्र निवेदन मंत्र की भाव की है, जो अवश्य पहने रखनी चाहिए और हमेशा धागे में होनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो सोने चांदी के तार में कंठी पहनते हैं, वह कंठी मान्य नहीं है, इसलिए सोने की पहनिए, परंतु दो कंठी आवश्यक है पहननी। प्रश्न नंबर 78, शव को अग्निदाह देते हुए तिलक और कंठी रहने देने चाहिए या नहीं? ध्यान से सुनिएगा प्रियजनों, आजकल हम और आप यही देख रहे हैं, कई लोग मना करते हैं कि नहीं, शव पे कंठी और तिलक नहीं आते हैं। होने चाहिए अवश्य। इसका तात्पर्य यह है कि शव पे अग्निदाह देते हुए तिलक और तुलसी की कंठी अवश्य रहने देनी चाहिए। अग्निदाह देते हुए तिलक यदि साफ हो जाता है उसे वापस कर दीजिए और कंठी निकालनी नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं तुलसी की कंठी जलाते नहीं है। अरे तुलसी की कंठी रहने देने से वह डायरेक्ट सीधा प्रभु के चरणारविंद में पहुंचता है, क्योंकि पुष्टि गोष्ठी के कुछ प्रश्नों में हमने आपको बताया कि तुलसी दल ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है। कहते हैं तुलसिया मृत जन्मासी सदा तत्व केशवा प्रिया, चिनोमी केशवासार्थे वरदा भव शोभने, तत्व गण संभवे पत्रे पूजयामी यथा हरिम, तथा कुरु पवित्राणी कलोमल विनाशिनी। प्रश्न नंबर 79, चित्र जी की यदि आपके घर में सेवा विराज रही हो तो उन्हें पौधाते समय क्या वाघा रहने देना चाहिए या बड़ा कर लेना चाहिए? तो इसमें बताया गया है चित्र जी पौधाते समय वाघा बड़ा करना चाहिए, परंतु ठाड़ा स्वरूप हो, जैसे कि बालकृष्ण लाल जी का या लालन स्वरूप या अन्य स्वरूप आपके वहां पुष्ट हो गोवर्धन नाथ जी का, तो उनको तनैया यानी लंगोट अवश्य रहने देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 80 और अंतिम, सखड़ी के ठाकुर जी जिनके यहाँ विराजते हो, क्या जन्माष्टमी की रात को उन्हें महाभोग धरना चाहिए? जिन वैष्णवों के वहां जन्माष्टमी की रात को महाभोग धरने की वैसे तो आवश्यकता नहीं है, नौम के दिन राजभोग के समय महाभोग के भाव से विशिष्ट कुछ सामग्री जो आप अनुकूल बने, आप वह ठाकुर जी को धरा सकते हैं। तो प्रियजनों, ये थे पुष्टि गोष्ठी के 10 प्रश्न। कल फिर नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। यदि आपको आनंद और रुचि आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये दास आपसे विनंती करना चाहेगा कृपया करके कि हम आपके चरणों में गिरकर क्षमा याचना कर रहे हैं कि हमारी कोई भी बात यदि आपको बुरी लगी हो तो आप हमें डायरेक्ट बोलिए, परंतु ये कॉपीराइट करके अन्यत्र जो लोग इसका लाभ ले रहे हैं उनसे उन्हें वंचित ना करें। बड़ा दास को कष्ट होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत आप लोगों के हम कष्ट पाकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। प्रियजनों, अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।